साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, आज दासी आप जी के सामने गुरु के दर्शन का महत्व के ऊपर ही विचार रखेगी जो आप जी ने प्रवान करने हैं। साध संगत जी, एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक शिष्य जाता है और उनसे ये सवाल करता है कि गुरु जी, गुरु के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम इस रास्ते चले जाओ और जो भी इस रास्ते में तुम्हें सबसे पहले मिलेगा तुम उनसे ये सवाल करना। तो जब वो उस रास्ते जाता है तो उसमें सबसे पहले एक कौवा मिलता है। तो वह कौवे से यह सवाल करता है तो वो कौवा ही मर जाता है। फिर वह गुरुजी के पास वापस आता है और सारा हाल सुनाता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम फला घर में जाओ, वहाँ पर एक बछड़े ने जन्म लिया है, तुम उससे ये सवाल करना। वो उस घर में जाकर उस बछड़े से सवाल करता है तो वह बछड़ा भी मर जाता है। फिर वह गुरुजी के पास आता है और सारा हाल बताता है। तो वो गुरुजी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम उस घर में जाओ, वहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है, वो ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। वो भक्त डर जाता है। वो कहता है, गुरुजी, अगर मैं उस घर में जाऊँगा और उस बच्चे से सवाल किया, अगर वो भी मर गया तो फिर क्या होगा। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, वो बच्चा मरेगा नहीं पर वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा, तुम जाओ बेफिक्र होकर। वो फिर भक्त उस घर में जाता है, उस बच्चे से सवाल करता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि गुरु के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि गुरु के दर्शन करने से क्या क्या लाभ होता है, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि तुम गुरु के जब पहली बार दर्शन करके आए तो मुझे कौवे की योनि से मुक्ति मिली, और जब तुम दूसरी बार दर्शन करके आए तो मुझे बछड़े की योनि से मुक्ति मिली और मैं एक मनुष्य जन्म मिला। तो महापुरुषों, गुरु के दर्शन करने का कितना बड़ा महत्व है कि अगर कोई दूसरा भी गुरु के दर्शन करके आ रहा है और हम उससे मुलाकात हो जाती है तो हमें भी उसका पुण्य मिलता है कि उससे भी हमारे पाप छूट जाते हैं। तो महापुरुषों, कहने का भाव यही है कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु का इतना ईजी रास्ता बता दिया है, जिसने हमें इस निरंकार के दर्शन इतने ईजिली करा दिए हैं महापुरुषों। और हमें किसी भ्रम में, आडंबर में, जाति पाति में किसी में नहीं बांधा। सबके अंदर एक ही नूर है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। और हमारे राजपिता जी हमें ऐसे सुंदर भाव से और माता जी हमें इतने इजी भाव से हमें निरंकार के दर्शन करा रहे हैं। हमारे आसपास निरंकार मौजूद है इतने इजी तरीक़ों से। और महापुरुषों, भक्ति का मतलब क्या है? समर्पण, जो हमारे कर्म में आ जाए। तो महापुरुषों, दासी अपने लिए भी और आप जी के लिए भी और संगत माँ के लिए भी यही अरदास करती है कि माता जी, आप जी हमें जैसा चाह रहे हो हम वैसे बन पाएँ और आपके चरणों से आखिरी श्वास तक तोड़ निभ जाए। और जहाँ भी देखूं तेरा ही नूर हो, चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाए तू ही नज़र आए। और महापुरुषों, संगत माँ हमारी जो है कभी नहीं छूटे। हमें सत्संग, सेवा, सिमरन, SSS ये तीनों हमारे कर्म में ढल जाने चाहिए। महापुरुषों, दासी अंत में यही अरदास करती है कि निरंकार से और माता जी से कि जैसा आप जी हमें चाह रहे हो हम वैसे बन पाएँ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।